और बड़ौदा के जो नरेश थे यानी कि राजा थे, ये जब ये प्रथम श्रेणी से अच्छा से पास कर गए तो ध्यान दीजिए ये उच्चतर शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे इनको ये बड़ौदा नरेश के द्वारा जब 1907 में मैं और जानते एक और में ये भाई बहनों में 14 भाई बहन थे, ये 14वीं संतान थे, माता पिता के 14वीं संतान थे। भीमराव अम्बेडकर कौन संतान थे? 14वीं संतान। याद रहेंगे भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे अपने माता पिता के 14वीं संतान थे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इन्होंने 1907 ईस्वी में एक एंट्रेंस परीक्षा दिया था, उस समय ये उत्तीर्ण कर गए। तो बड़ौदा के जो नरेश थे इनको 25 रुपया का छात्रवृत्ति दिए थे। 25 रुपये के छात्रवृत्ति इनको मिला था। कितने रुपए के? 25 रुपये छात्रवृत्ति। इनको छात्रवृत्ति कितने की मिली थी? इधर नहीं दिखेगा, इधर दिख रहा है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति इनको मिली थी 25 रुपया। क्या रुपये मिला था? किसके द्वारा दिया गया था? तो बड़ौदा नरेश के द्वारा, बड़ौदा नरेश के द्वारा, ठीक है। एकदम याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके साजिद अली, यू आर न्यू स्टूडेंट, थैंक यू। चलिए सिर्फ देखूंगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, एकदम ध्यान से समझ लीजिए। सर पेज नंबर और बुक का नाम क्या है? अरे भाई पेज नंबर क्या, बुक का नाम है गोधूली और आपका पेज नंबर 1 है। बुक का नाम है गोधूली और पेज नंबर 1, ठीक है सर। ओके चलिए आगे मैं बात करने वाला हूँ बाबू। आगे बड़ौदा नरेश इनको कितना रुपए मिला था? 25 रुपए की छात्रवृत्ति मिली थी 1907 में। ये जो इंट्रांस की परीक्षा निकाले थे, कब निकाले थे? इंट्रांस को दिए थे, इंट्रांस 1907 ईस्वी में, ठीक है। 1907 ईस्वी में एक इंट्रांस दिए थे और उस परीक्षा में सफल हो गए थे, जिस वजह से वहाँ के जो बड़ौदा नरेश थे उन्होंने 25 रुपये छात्रवृत्ति दिए, जिसको उस पैसे से वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए। कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड, लंदन चले गए, नहीं न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क जो पड़ता है अमेरिका में, न्यूयॉर्क गए थे, फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक समाज क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं की, ठीक है। आगे बात करें, वे सब मिलाकर बात करें तो वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षावेद तथा दर्शन शास्त्र के व्याख्याता थे या फिर ज्ञाता थे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत की। स्वदेश मतलब अपने देश में उन्होंने कुछ समय तक क्या की? वकालत की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं, उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः 3 गो प्रेरक व्यक्ति पूछेगा। भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है? तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले भी थी इनकी प्रेरक व्यक्ति। भीमराव अम्बेडकर साहब के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो मैंने क्या बताया नाम आप लोगों को? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ये 3 व्यक्ति जो थे इनके भीमराव अम्बेडकर के 3 गो व्यक्ति थे जो। चलिए बाबू मुझे यहाँ तक समझ में आया ना? चलिए आगे फिर से बात करने वाले, भारत के संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, आगे भूमिका रही और ये भारतीय संविधान का निर्माता का इनको कहा जाता है और इसलिए ठीक है। और भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर साहब को कहा जाता है और दिसंबर 1956 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो प्यारे बच्चों मैं इसको फिर से एक बार दोहरा दूं, जो अक्सर है इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर इसमें मैं जो भी मिला है क्वेश्चन उसको लिखूंगा और समझाऊंगा। आप इसको फिर से समझ लीजिए एक बार। भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हो गए? भीमराव अम्बेडकर। इनकी जन्म कब हुई थी? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को और मृत्यु कब हुई थी? दिसंबर 1956 ईस्वी को। और इनका जन्म स्थान क्या है? महू मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और मृत्यु स्थान बात करेंगे दिल्ली। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। पिता का नाम था रामजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई। ये 1907 में एक इंट्रांस दिए थे, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा के बाद एक इंट्रांस दिए थे 1907 ईस्वी में और वो सफल हो गए। और सफल हुए तो वहाँ पे उनको छात्रवृत्ति मिली 25 रुपये की, जो कि बड़ौदा नरेश के द्वारा दिया गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। आया समझ में? मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीन